वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कौमी सियासत आप तक। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सैयद नासिर कासमी साहब, शाही मस्जिद के इमाम हैं। आज उनसे बात करेंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या रोल है, आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल था। और आपका वेलकम है हमारे चैनल में कौमी सियासत आप तक में। हमें ज़रा हिंदुस्तान की तारीख़ में मुसलमानों का क्या रोल रहा है, ज़रा वो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो मुल्क है कि जिस मुल्क को आबाद करने के लिए मुसलमानों ने हर किस्म की क़ुरबानी दी है, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो या चाहे किसी भी लाइन की लड़ाई हो, किसी भी मौके पर हो। सबसे पहले हिंदुस्तान के लिए जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आई है, हमको फ़ख्र है इस बात पर कि उम्मत मुस्लिमा का हर फ़र्द जो है इस मुल्क के आबाद करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, इस मुल्क को सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए हर वक्त खड़ा रहा और इंशाअल्लाह आइंदा भी खड़ा रहेगा। और हमको जो है इस्लाम की तालीम है कि हर ईमान वाले को अपने वतन से मोहब्बत होती है। हमको अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। हम अपने मुल्क के मोहब्बत के अंदर अपनी जान, माल, तन, मन, धन सारी चीज़ों की क़ुरबानी देने के लिए तैयार है। लेकिन हमको अपने मुल्क से कोई गद्दारी करता है या मुल्क के अंदर कोई नफ़रत फैलाता है तो ये चीज़ उम्मत मुस्लिमा और मुसलमान का कोई फ़र्द इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जो हालात आज चल रहे हैं कि नफ़रत की राजनीति की जा रही है, नफ़रतें फैलाई जा रही है, ये बहुत गलत चीज़ है। और इसकी वजह से ये होगा कि इंसानियत खो बैठ जाएंगी और इंसान को पता नहीं चलेगा कि मैं किसके साथ क्या बर्ताव कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिन पहले तक के इस मुल्क की ये हालात थे कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होते थे। लेकिन कुछ लोगों की नफ़रत अंगेज़ी की वजह से आज हालात ये हो रहे हैं कि हम एक दूसरे की खुशी में और गमी में शिरकत नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि इस मौके पर जो है हमको जो है उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को जो है अपने ईमान की ताल्लुक़ से मजबूत होते हुए, अपने वतन से मोहब्बत करते हुए हम सब जो है इस मौके पर जो नफ़रत फैलाई जा रही है और जो आज का जो बंद बनाया गया है, असल में इस बंद के पीछे जो है मकसद ये है कि सब के सब इंसानों को एक जमा करना है, इकट्ठे लाना है, कोई और मकसद नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान को ये फ़र्ज़ बनता है कि वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए अपनी जान, मान, सारी चीज़ों की क़ुरबानी देगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर कोई हमला करेगा तो मुसलमान इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी निस्बत पर यह आज का बंद बनाया गया है। इसलिए मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि सभी इंसान जो है आज के बंद को कामयाब बनाए और ख़ास तौर पर मुसलमान जो है आज के बंद को कामयाब बनाने की कोशिश करे। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात को अच्छे से अच्छा बना दे। जैसे पहले हालात थे अल्लाह ताला वैसे हालात इस मुल्क के अंदर दोबारा अता फरमा दे। और ख़ास तौर पर जो है जो नफ़रतें फैलाई जा रही है, इस मौके पर उलमाए किराम की, कायदीन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम दूसरे अपने इंसानी भाइयों के पास जो है इस चीज़ को बतलाए कि इस्लाम क्या होता है। इस्लाम प्यार और मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम अमन का मज़हब है। इस्लाम ने कभी भी जो है नफ़रत नहीं सिखाई है। इस्लाम के अंदर नफ़रत और बेईमानी और इसी तरीके से जो है किसी को तकलीफ़ देना ये इस्लाम में नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी जगह पर जंग हो और अगर किसी जगह पर जो है जिहाद की नौबत आती है तो कहा कि बच्चों को न मारा जाए, मासूम को न मारा जाए, और इसी तरीके से जो धर्मगुरु होते हैं उन पर हमला न किया जाए, इसी तरीके से जो बूढ़े होते हैं उन पर हमला न किया जाए, औरतों के ऊपर हमला न किया जाए, उनकी इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी गैर की इज़्ज़त जो है वो हमारी इज़्ज़त है, हम उसकी इज़्ज़त पर हमला करेंगे गोया कि हम अपने इज़्ज़त पर हमला करने वाले हैं। इसी तरीके से किसी धर्म को और किसी मज़हब की जगह पर जो हमला करना ये कोई इंसानी चीज़ नज़र नहीं आती है। इसमें तो ऐसा लगता है कि हैवान बन चुके हैं। किसी के धर्म को जो है, किसी की मज़हब को तोड़ना, और अगर हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी तो इस मुल्क के हालात बद से बदतर हो सकते हैं और पता नहीं फिर आइंदा क्या हालात इस मुल्क में होंगे। इसलिए मेरी सभी से गुजारिश है, ख़ास तौर पर इस मुल्क की सियासतदानों से और मुल्क के चलाने वालों से गुजारिश है कि इस तरफ तवज्जो दे और हालात को दुरुस्त रखे। इंशाअल्लाह सारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको सही अमल की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि थोड़ा हिंदुस्तान की तारीख़ में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हुआ था, बहुत सारे मुसलमानों को इजाज़त थी कि आप वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन जो है
तो अपने जो पुरखे थे वो वहाँ पर गए नहीं, हिंदुस्तान को अपना वतन समझा, यहीं पे रहे। तो सर उनके बारे में थोड़ा कुछ अगर बता सकें। देखिए, उस वक्त जिस वक्त आज़ाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो हो रहा था, उस वक्त भी अगर हम चाहते तो मुसलमान पूरे के पूरे पाकिस्तान चले जाते, लेकिन चूँकि हमको अपने मुल्क से मोहब्बत थी, हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, हमको अपने मुल्क से मोहब्बत होने के नाते हमारे जो बड़े थे, असलाफ थे, बुजुर्गान दीन थे, उलमाए किराम थे, उन्होंने ये कहा कि भाई हमको जो है हिंदुस्तान में रहना है, हमको हिंदुस्तान को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे असलाफ की, बाप दादाओं की और हमारी पूरी दुनिया के, हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा के असलाफ यही दफन है, उनकी कब्रें यहाँ पर है, यहाँ पर इबादत गाहें हैं, हम इनको छोड़कर किसके हवाले करके जाएंगे। इसलिए हमने जो है इस मुल्क को जो है अपनी चाहत से जो है पसंद किया है, हमने ज़बरदस्ती इस मुल्क में नहीं रहे, हम खुद अपनी चाहत से रहे, वरना हमको हमारे लिए तो दूसरा मुल्क तैयार था। और बहुत से मुसलमान उस वक्त भी ये चाहते थे कि पाकिस्तान जो है न बने, और न बनता तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये हालात ना लाते, लेकिन इसमें अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं होता, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। इसलिए हमने जो इस मुल्क को इख्तियार किया है और इसको जो अपना वतन बनाया है, हमने अपनी चाहत से, अपनी ख्वाहिश से बनाया है, इसमें किसी लेकिन सर जैसे इलेक्शन करीब आते हैं तो ये ट्रेंड अक्सर आपने देखा है कि शुरू हो जाता है हिंदू मुसलमान, तो क्या मुसलमान को एक खिलौने के तौर पे यूज़ किया जाता है इलेक्शन में? देखिए, असल में इस मौके पर इन लोगों के पास जो हुकूमत चलाने वाले हैं कोई है, इनके पास तरक्की के एतबार से कोई मुद्दे नहीं है, दूसरी चीज़ों के एतबार से कोई मुद्दे नहीं है, तो ये असल में मुद्दा बनाना चाहते हैं हिंदू और मुस्लिम को। और ये कुछ लोग होते हैं जो सियासत करना चाहते हैं हिंदू और मुस्लिम की, और इस हिंदू मुस्लिम की सियासत के ज़रिए से वोट बटोरना चाहते हैं। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर आज भी अक्सरियत हमारे दूसरे भाइयों की ऐसी है कि जो मुसलमानों से मोहब्बत करते। आज हम देख रहे हैं कि जिन इलाकों में नमाज से रोका जा रहा है, हमारे हिंदू भाई खड़े रहकर जो है ये कह रहे कि इनको नमाज पढ़ने दो, हमारे हिंदू भाई दिफा कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो नफ़रत फैला रहे हैं, और उनका मकसद जो है कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, उनका मकसद सिर्फ वोट को बटोरना है। वोट की सियासत है, वोट के हद तक ये काम करते हैं, जैसे वो कामयाब हो जाते हैं, वोट हासिल कर लेते हैं, ना उनको हिंदू से कोई मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, ना किसी और कौम से मतलब है, उनको तो सिर्फ अपने वोट से मतलब है। इसलिए ये सियासत रुकनी चाहिए, और जो कुछ सियासत होनी चाहिए मुद्दों के ऊपर। आज महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, गरीब आदमी 400-500 रुपये कमाने वाला आदमी खाने का तेल खरीद नहीं सकता है, कैसी ज़िंदगी गुजारेगा। दालें महंगी है, सब्जियां महंगी हो चुकी है, बेचारा कैसी ज़िंदगी गुजारता हूँ अल्लाह जानता है। बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं, बहुत से लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि महंगाई की तरफ तवज्जो देने के बजाय लोगों ने जो है हिंदू मुस्लिम की सियासत इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से ये हालात है। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे शाही मस्जिद के इमाम साहब, उनसे बात की हमने हिंदुस्तान के तारीख़ पे मुसलमानों का क्या रोल था। आखिर में चलते चलते मैं यही कहूँगा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। आप देख रहे थे कौमी सियासत आप तक, मैं असगर अली।